Good morning student. Welcome to your online class 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 10 और पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। और पाठ के जो लेखक हैं वो हैं तेत्सुको कोरियानागी। और इस कोरियानागी ने अपने बचपन के का जो नाम है उनका वो तोतो चान है। और इन्होंने अपने बचपन के अपूर्व यानी पूर्व यानी जो अनुभव है उसके बारे में इसमें बताया है। अब हम पढ़ते हैं कि सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। और इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। और इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। यानी कोई जो बड़ा साहस का जो कार्य था करने का दिन था, उस दिन उसके यानी उसकी यासुकी चान से उसे मिलना था। और उस भेद का पता ना तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। और उसकी यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। उसने अपने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया उसने। और तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। यानी हर एक बच्चा एक एक पेड़ को खुद का यानी वो खुद उसके ऊपर चढ़ता था, उसको ही अपना मानता था। और तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनु बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। और बड़ा सा पेड़ था, यानी उसका जो पेड़ था वो बाहर की जो सड़क थी वहाँ उसके पास में था। और उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। और उसका जो पेड़ था ऐसा था जिस पे पैर फिसलते थे। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सका था। यानी 6 फुट की ऊंचाई थी उसकी और एक द्विशाखा यानी दो शाखा थी वहाँ तक जा पहुँच सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यानी वो जो जगह थी वो एक झूले के समान थी। और तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के लिए आगे समय या स्कूल के बाद अपनी चढ़ी मिलती और वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। यानी वह उस पर चढ़ जाती और आते जाते लोगों को ऊपर आकाश और नीचे सड़क पर चलते हुए लोगों को वो देखती रहती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ के नीचे निजी संपत्ति मानते थे। यानी जो बच्चे थे वो जो उनके जो पेड़ थे वो उसी को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। और किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए और क्या मैं अंदर आ जाऊं, यानी उससे पूछे बिना यानी उसकी बिना इच्छा के वह उससे नहीं करते थे और पूछना पड़ता था। यानी किसी भी को भी उसके किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना या कुछ भी करना होता तो बिना पूछे नहीं करते थे। और आयुषी चान को पोलियो था और इसलिए वह एक तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था। यानी उसके पैर में पोलियो था, वह बड़ी मुश्किल से ही एक ऐसा पेड़ था उस पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी यासुकी चान को पोलियो था और इसलिए वह ना किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और वह किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था और तोतो चान ने उसको अपने पेड़ के लिए आमंत्रित किया था यानी बुलाया था। और वह पर वहाँ यह सब बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। यानी जो बड़े होते वो सुनते तो उसको डांटते। और घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चौफू जा रही है। और चूंकि वह झूठ बोल रही थी
इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका और वह अपनी नज़रें जूतों के फीते पर ही गड़ाए रखी रही और राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया और जाने से पहले उसे सच बताए बिना ही तोतो चांद से रहा नहीं गया। और मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। और ये नहीं बताया उसने, और उसने बताया कि तब तोतो चांद स्कूल पहुँची तो रेल पास और उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था और यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला और गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, यानी गर्मियों की छुट्टियों की वजह से सबको सूना लग रहा था। और यासुकी चांद उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था और वह तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, यानी तोतो चांद बहुत ही बड़ा लगता था। जैसे कि यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ और उसकी ओर बढ़ा, यानी उसके पैर में पोलियो था इसलिए वह पैर को घसीट के आगे बढ़ा और उसके पास अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए किसी को भी पता न था फैले हुए थे और तोतो चांद उत्तेजित थी कि वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे कि जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था, यानी वो कुछ ऐसा करने वाले थे उसके बारे में किसी को भी नहीं जानकारी नहीं थी। और वे उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगे और यासुकी चांद भी हंसने लगी, यानी यासुकी चांद भी उन सबके साथ में हंसने लगी। और आगे तोतो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी और जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था कि वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और उसे चने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा, यानी जैसे उसके शाखा जिसके लिए सहारा मिल जाए तक पहुँच जाए, वो उस तरह की उसने सीढ़ी को लगाया, घसीट करके लेके आई और वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और कुर्सी के ऊपर चढ़ करके सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया और सीढ़ी का जो किनारा था उसको उसने पकड़ लिया और तब उसने पुकारा कि ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। और उसको कहती है कि तुम अब चढ़ने की कोशिश करो, मैंने सीढ़ी को पकड़ लिया है। तो यासुकी चांद ने उसको बोला और यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर ही भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया और इस पर तोतो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धकियाने लगी, यानी उसको नीचे से धक्का देने लगी ऊपर चढ़ाने के लिए। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया और वह हताश हो गया, चढ़ नहीं पाया तो, और वह सिर झुका के खड़ा हो गया। और तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी, यानी वह जैसा सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब क्या करे वह, और यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े और यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी वह चाहती थी कि उसके पेड़ पर चढ़े और यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था और उसके मन में भी उत्साह था चढ़ने का तोतो चांद के पेड़ पर। वह उसके सामने गई और उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। और ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर डाली उसने। आगे इसमें बताया है कि देखने लगी और आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली और उसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक
पहुंच रही थी, यानी जो शाखा थी जो डबल हो रही जिसके ऊपर बैठ सकते थे, और वो वहाँ तक पहुंच गई थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन किसी आवाज़ से कहा कि यह डगमगाएगी नहीं। और यासुकी चांद ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चांद की ओर देखा, और उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। और उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा, यानी पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा। और उन दोनों को ये वह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा, और सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, यानी उनके ऊपर पड़ रहा था, जो सूर्य की जो गर्मी थी, और उसकी वजह से वो बहुत गर्मी से परेशान हो रहे थे। पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर एक पहुंचने में रमा था, यानी उसको ऊपर चढ़ाने के लिए उसमें ही रमा हुआ था। और तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, और उसका तोतो चांद उसकी जो सीढ़ी थी उसको सीढ़ी पे एक एक पैर रखने के लिए उसकी मदद कर रही थी, और अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी ऊपर करती रही, और वह पकड़ाकर उसको उसके जो शरीर का हिस्सा है उसको पीछे से धकेलती रही। और यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। और हुर्रे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी, और तोतो चांद को सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, यानी उसने छलांग लगाई और पहुंच गई द्विशाखा पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। और यासुकी चांद सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगा, यानी यासुकी चांद तोतो चांद की तरफ देखने लगा, और तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई, और उसने आगे चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, यानी वो अपने पेड़ के ऊपर उसको चढ़ा करके नई नई चीज़ें दिखाना चाहती थी, और वो नहीं दिखा पाई। उसकी वजह से वो उसकी जो मन की जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई। पर वह रोई नहीं, उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया, यानी उसका हाथ पकड़ लिया उसने, और उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था और उंगलियां भी लंबी थी, उसका हाथ भी बड़ा था और उसकी लुंगियां भी उसकी बड़ी थी। देर तक तोतो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली कि तुम लेट जाओ और मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तुम लेट जाओ और मैं तुमको पेड़ के ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। और उस समय द्विशाखा पर खड़े तोतो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता, यानी उसको उसने पकड़ के उसके ऊपर किया, खींचा, तो दूसरा कोई देखता तो वह डर जाता और उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चांद को तोतो चांद पर पूरा भरोसा था, और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी, यानी यासुकी चांद को ऊपर चढ़ाने के लिए तोतो चांद मेहनत कर रही थी, यानी खतरा उठाया उसने उसको ऊपर लेने के लिए, और अपने एक नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी, और बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था, यानी आसमान में जो बादल था वो बार बार सूरज के आगे आके उनको धूप से बचा रहा था। और काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे, यानी दोनों बड़ी मुश्किल से चढ़ के एक साथ बैठे, और पसीने से तरबर पर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए दोनों तोतो चांद के सामने से झुककर कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है, और उसको बिठा करके वह बोलती है आगे। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था और कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कराया, और उसने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो उसको पूछता है
और उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद, और जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है कि पेड़ पर चढ़ना, और यासुकी चान में खुश होते हुए कहा, और पेड़ पे चढ़ के यासुकी चान ने खुश होकर के कहा कि वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर गप्पे लड़ाते रहे। और मेरी बहन अमेरिका में है, और उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था, यानी खुश होकर सारी बातें कह रहा था। और वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे, यानी जब हमारे घर बैठे बैठे टीवी आ जाएगा तो हम सब कुछ घर बैठे देख सकते हैं। और वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। और तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के लिए क्या अर्थ होंगे। और वह तो यह भी सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। और उनकी आकार तो बड़ा होता है, यानी जो पहलवान है उसका आकार तो बहुत बड़ा होता है, और वो छोटे से डिब्बे में यानी जो टीवी में कैसे समाएगा। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, यानी अच्छी लगी। और उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई भी नहीं जानता था, और पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। और पेड़ मानो गीत गा रहे थे और बेहद खुश थे, यानी पेड़ गीत गा रहे थे और बहुत ही खुश थे। और यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने पर यह पहला अंतिम मौका था, यानी यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। और इस पार्ट में बताया है कि तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, और जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, और इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। और यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, और गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट था, और शाखा बच्चों को खेलने के कोने। और इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे कि श्री कोबायाशी, और लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। और उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश, अपूर्व अनुभव।